नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह और वेलकम बैक टू माय चैनल। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और साथ साथ में आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। और सबसे मज़े की बात यह है कि हमारे को थर्सडे को परसों भी हमारे को निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलने वाली है। कंटिन्यूसली 3 डेज एक्सपायरी देखने को मिलने वाली है, तो उसको हम इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो फिर हालांकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम पहले फिन निफ्टी की एक्सपायरी को डिस्कस कर लेंगे। फिर आज जो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी जो बीती है, होप सो काफ़ी अच्छी बीती होगी, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और हम जो है सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बिना लेट के हम स्टार्ट करते हैं फिन निफ्टी से। फिन निफ्टी की ट्रेड अगर आप देखोगे, आज की ट्रेड समझने के लिए एक बार फ्राइडे की वीडियो देख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी मैं आपको थोड़ी सी 15 मिनट चार्ट पे लेके जाऊँ तो थोड़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, टावर बॉटम बन चुका है, तो चीज़ें थी क्लियर कि हाँ, हम 19,900 के आसपास में कॉल में इंटर हो सकते थे। बट मैंने यहाँ पे पुट सेल कराई ताकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है साइडवेज में जाए, क्योंकि ये 3 कैंडल्स थी, बट ये एकदम डाउन साइड में आ जाती है, फिर ये अगेन ऊपर जाती है। हालांकि स्टॉप लॉसेस तो हिट हो जाते हैं, क्योंकि करीबन देखा जाए तो 19,940 से 840 तक जाता था 100 पॉइंट, तो बाई डिफॉल्ट 30 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगी। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगेन ये अपवर्ड में जाता है और देखा जाए तो ओवरऑल साइडवेज में क्लोज होता है। ये आज की मोटा मोटी चीज़ें थी, मतलब कि अगर अपने कॉल भी लिया होगा तो आपको लॉसेस तो हुए होंगे। अब ये तो आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज की मोमेंटम है कल के मोमेंटम पर डिसाइड होगा। अब देखो, ये चूंकि मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में है, और अब देखोगे तो एक समझ लो कि इसको ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, या तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में डबल टॉप बन सकता है। ठीक है, तो जब डबल टॉप बनेगा तो यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा, यानी अगर कॉल में डायरेक्टली इंटर होंगे तो आपको लॉस फेस करने पड़ सकते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यहाँ पे पुट भी बाय कर ले। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी नीचे साइड में और कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर में जाता है 19,950 के आसपास में, आराम से आप ब्रेक होते ही कॉल में इंटर होके एक्सपायरी का मज़ा ले सकते हो। बाकी डाउन साइड में आती है ट्रेड, तो हम डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा ना इसको 19,800 ब्रेक होने दो, तो ही पुट का चांस बनेगा। अदरवाइज हो सकता है कि ये एकदम साइडवेज में ऐसे ही चलते रहे। तो 19,800 की लेवल ब्रेक होगी तो ही चीज़ें जो है डबल टॉप में कंसिडर होगी, अदरवाइज ये एक फ्लैट पैरेलल जोन भी हो सकता है। तो ये अगर जोन होगी तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली इंटर करना एक रिस्की फैक्टर हो सकता है। थोड़ा सा 1-1.5 बज जाएगा तो हम डिसाइड करेंगे कि क्या सिनारियो है, उस हिसाब से ऑप्शन बाय में इंटर होंगे। अदरवाइज डायरेक्टली इंटर होना कोई भी मुझे समझदारी की बात नहीं लगती है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेड ले सकते हो फिन निफ्टी में, मतलब कि ये दो एज अ ऑप्शन बायर। अब ऑप्शन सेलर, अगर ये ज़रा सा भी रिवर्सल दिखा तो आप कॉल सेल कर सकते हो। चांसेस हैं कि यहाँ पे कॉल सेल करने के आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगे, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे टाइम डिकेसी और एक्सपायरी है, तो इसका डबल बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। और अगर डाउन साइड में गया तो आपको ट्रिपल बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपको ट्रेंड भी सपोर्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि साइडवेज में थोड़े से डाउनवर्ड जाए फिर अपवर्ड में जाए, तो यहाँ तक आता है तो हम क्या करेंगे, पुट सेल कर देंगे। चांसेस है कि एक डाउन साइड से अपवर्ड में हमारे को एक चीज़ें जो है ऊपर में जाना चाहिए, क्योंकि ये साइडवेज में क्लोज हो सकती है। जिस रीज़न की वजह से ऑप्शन सेलर के दिन मुझे लग रहा है फिन निफ्टी में, क्योंकि जो कि मिड कैप निफ्टी की बाइंग के दिन थे, जो कि मैंने फ्राइडे भी बताया थी एक्सपायरी में, लेकिन फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलर के इर्द गिर्द रहने वाली है। और अगर ब्रेक होता है तो ऑफकोर्स ये बात है कि ऑप्शन बायर इसमें हाथ धोएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए ज़रूर रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो फिन निफ्टी का मुझे लगता है कि यही कॉन्सेप्ट है, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इस बीच में है थोड़े सा ऑप्शन बायर को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, मेरा यही बोलना है। या तो आप ऑप्शन सेलर से शिफ्ट, ऑप्शन बायर से ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो सकते हो, तो शिफ्ट हो जाइए, वो आपके लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, और अभी आ जाते हैं, मैं थोड़ी सी मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं, जो आज की एक्सपायरी थी, बहुत ही काफ़ी अच्छी एक्सपायरी थी। उस पर बात करेंगे कि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी को हम कैसे डिकोड करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते रहें और आप जो है इस तरीके से सारी चीज़ों को एनालाइज करके प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हो। तो आप उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी अगर आप देखोगे तो मैंने कल के वीडियो में, यानी फ्राइडे के वीडियो में मेंशन किया था कि 8,950 के ऊपर लेवल है, नो मैटर, आप सीधा जो है कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पे कॉल बायर के दिन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8,975 की जो है करीबन कॉल बाय कराई। उस टाइम पे वो 12 रुपये की थी,
फिर वो जीरो तो नहीं हुई एकदम, बोलते हैं ना कि मैंने तो जीरो के टारगेट ही दिए थे, तो ये नीचे आई, फिर ये अगेन ऊपर जाना चालू हुआ। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब ये साइडवेज हो सकता है, तो मैंने कॉल ऑप्शन सेलिंग की। बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है 8950 की कॉल, उसकी स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। 19 में ली थी तो 30 में ली थी, स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। तो दोनों साइड में जो है लॉसेस फेस करने को देखने को मिल रहा था। बट लास्ट मोमेंट पे एक स्पाइक मिला जो 8950 की, मैं अगर आपको दिखाऊँ 8975 की जो कॉल है, कहाँ गई 8975, ये रही 4 रुपये तो दिख रही है, किधर गई यार 8975 की कॉल। ये अभी जो 4 रुपये दिख रहा है ना, वही 1 मिनट किधर है, यहाँ ये रही, ये ठीक है। ये आप देख सकते हो कि 25 यार ऐसा नहीं है, मैं आपको थोड़ी सी 5 मिनट में लेके जाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये अर्ली मॉर्निंग में आप देखोगे तो 10 बजे के आसपास में एक अच्छी स्पाइक देखने को मिलती है 26 में। फिर ये 8950 की कॉल जो है एकदम डाउन साइड में जाने लगती है एकदम से, क्योंकि मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी जो ये देख रहे फ्यूचर स्पॉट जो है वो 8950 के आसपास आने लगी। तो एक अच्छी मोमेंटम के साथ में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिली। तो इसमें मुझे लगता है कि बायर और सेलर को भी आज के दिन मिड कैप निफ्टी इतनी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। क्योंकि मुझे इतना कुछ देखा जाए तो इतनी वॉलेटिलिटी थी और इतनी साइडवेज, मतलब कि वॉलेटिलिटी तो है और साइडवेज, और जो चीज़ें ट्रेंड क्लियर है उसको भी फॉलो कर रहा है। तो मतलब कि चीज़ें इतने सारे मिक्सर्स के साथ में ट्रेड चल रही थी मिड कैप निफ्टी में, जिस रीज़न की वजह से हमारे को हर एक तरीके से मिड कैप निफ्टी में लॉसेस फेस करने को मिल सकता था। और किसने किया होगा ज़रूर कमेंट करके बताना, किसने प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाया है इस एक्सपायरी मिड कैप निफ्टी में, वो भी ज़रूर कमेंट करें, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो मिड कैप निफ्टी की चीज़ें आज की एकदम एक्सपायरी क्लियर। अब बात कर लेते हैं कल क्या करें। कल देखो सिंपल सी बात है मिड कैप निफ्टी में कि हमारे को जो ट्रेड है कंटिन्यूटी दिख रही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो 8990 के पीछे कोई रीज़न नहीं है कि हम रुके, यहाँ पे आराम से हम कॉल में एंटर हो सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हैं 8990 के ऊपर, ठीक है। यानी कि कॉल में एंटर होके यानी कि 9000 की भी कॉल ले सकते हैं, इसमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देख सकते हैं ऊपर में। अगर मान लो नीचे आता है तो देखो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसको इसने ब्रेक कर चुका है। दैट मीन्स कि अगर ये डाउन साइड में आता है तो 8920 के नीचे जो है हम पुट में एंटर होंगे, ठीक है, बाइंग साइड में। अदरवाइज बीच में ट्रेड है तो आप शॉर्ट सैडल शॉर्ट सेंगल मार सकते हो, चांसेस है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिल सके। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट सैडल मार सकते हो, मतलब एज सेलिंग के लिए। बाकी ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 9000 की लेवल, 8980 है तो 9000 की लेवल पकड़ लो। 9000 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर ये 9000 की लेवल आएगी तो ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे एज अ ऑप्शन बायर यानी कि कॉल में। अदरवाइज नीचे आती है तो 8920 के नीचे ही ऐसा पुट बाइंग करने जैसा है, बीच में रहता है तो मुझे लगता है कि ट्रेड थोड़ी सी इग्नोर कर देना चाहिए। तो यही थी मतलब कि मिड कैप निफ्टी की जो चीज़ें हैं एक्सपायरी मैंने आपको एक्सप्लेन की, और कल क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिड कैप निफ्टी को सेटल कर सकते हो। और अब बात कर ले, मिड कैप निफ्टी तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स तो अलग ही ट्रेंड में चल रहा, अलग ही, मैं उसके भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले सेंसेक्स खोल तो लेते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या। ये आप देख सकते हो इतने अलग तरीके से चल रहा है, इतने धोखेबाज, मतलब सारे के सारे इंडेक्स ने इतने अच्छे तरीके से धोखे दिए ना कि पूछो मत। ये देखो यहाँ पे मैंने दिया कि बाय कर सकते हो, कॉल में इंटर हो सकते हो 65,900, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी मेंशन किया था कि ये ब्रेक होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इंटर हो सकते हो फ्राइडे की वीडियो में। तो फ्राइडे के वीडियो में एकदम सिंपल क्लियर था कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो चांसेस है कि ये बहुत ही अपवर्ड में जाएगा, और जा भी रहा था, गया भी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एक रिवर्सल के बाद, एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये ऊपर गया। तो जिस रीज़न के देखा जाए तो ओवरऑल ये साइडवेज में क्लोज हुआ, मतलब जहाँ से ये ऊपर गया था वहीं के आसपास में क्लोज हुआ। लेकिन इतनी वोलेटिलिटी के साथ में इसने हर एक की प्रीमियम तोड़ी है, चाहे वो पुट बायर हो, चाहे यहाँ पे अगर किसी ने पुट बाई किया तो स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे किसी ने कॉल बाई किया तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा तो इसकी प्रीमियम जो है टाइम डीकेसी की वजह से प्रॉब्लमेटिक हुई है। मतलब कि हर एक तरीके से ना ऑप्शन बायर ना ऑप्शन सेलर सेंसेक्स में इंटर हो सकते थे आज के दिन में और प्रॉफिटेबल बना सकते थे। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन बायर सेंसेक्स में थोड़े से कंफ्यूज थे। बाकी आपने ऑप्शन सेंसेक्स से प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाई या नहीं। लेकिन इसकी एक चीज़ क्या प्लस पॉइंट है मालूम है, अगर आप एट द मनी भी लेते हो ना तो इसकी इतने 10 क्वांटिटी है, जिसकी वजह से अगर आप 100 पॉइंट की भी स्टॉप लॉस रखोगे तो इसकी रिस्क सिर्फ 1000 रुपये निकल के आती है, और टारगेट जो है आराम से 2000-3000 की। यानी कि अगर आप नए हो तो सेंसेक्स एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हो।
तो सेंसेक्स कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और अभी चलो ये तो हो गई आज की बातें, स्टॉप लॉस रेट रेडी हो गई, बट कोई बात नहीं है, थोड़ी सी मैं आपको 15 मिनट्स में लेके जाता हूँ तो और अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये सारे लेवल ब्रेक हो चुके हैं, तो दैट मीन्स के चांसेस हैं कि ये कंटिन्यूटी अप ट्रेंड में जाए। तो 65,700 की जो लेवल है, आराम से ऊपर के लेवल में हम कॉल में एंटर होके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हैं, कॉल में बाई करके। अगर मान लो लेट से कि डाउन साइड में आता है, ऊपर साइड में तो क्लियर हो गया कि हाँ डाउन साइड में आता है, तो एक अपथ्रस्ट पैटर्न बनने देते हैं हम लोग, ठीक है। अपथ्रस्ट पैटर्न किसको बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं इसको लाइन लेता हूँ, ठीक है। अपथ्रस्ट पैटर्न वो बोलते हैं जो रेजिस्टेंस को ब्रेक तो करता है बट सस्टेंस नहीं कर पाता, तो चांसेस है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो हम क्या करेंगे, 65,400 के लेवल के नीचे हम पुट में इंटर करेंगे और चांसेस है कि यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिले 65,400 में, और ऊपर तो 65,700 में तो ऑफकोर्स ये बात है कि बाइंग जी करने वाली इस बीच में है। तो ऑप्शन सेलर फिलहाल दूर रहे सेंसेक्स सेलिंग से, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए ये थोड़ा सा रिस्की फैक्टर्स हो सकता है, तो थोड़ा सा इससे दूर रहिएगा ऑप्शन सेलिंग के लिए। आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है ऑप्शन सेलिंग के लिए, और वो काफ़ी अच्छा भी आपको रिजल्ट दे सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। तो ये थी सेंसेक्स की एक्सपायरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। सो यही सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं, फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो देखा जाए तो ओवरऑल यही ट्रेड है, मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कुछ इसमें ऐड ऑन करने जैसी चीज़ें हैं, बट कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप ज़रूर कमेंट करिए। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की परसों एक्सपायरी है तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसको दूसरे वीडियो में, तो आप दूसरी वीडियो भी उस पर भी आ जाते हैं, तो इसको ख़त्म करके हम उस पर आते हैं। बट जाने से पहले यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाना अगर आप नए हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए अच्छे ट्रेड के साथ में। धन्यवाद।